लास्ट लेक्चर बफर सॉल्यूशन क्लियर। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफली बताता हूं कि बफर होता क्या है, और फिर यहाँ पे भी हम pH का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एंड वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल। डन। सो राइट डाउन दिस इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। तो बेटा बफर सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था कि ये वो सॉल्यूशन होता है जो pH चेंज को रजिस्ट करता है। यदि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो भी ये pH चेंज को रेजिस्ट करेगा, pH चेंज होने नहीं देगा। अदरवाइज आप एसिड डालोगे तो सॉल्यूशन क्या बनने लगेगा, एसिडिक। बेस डालोगे तो सॉल्यूशन क्या बनने लगेगा, बेसिक। बट ये वो सॉल्यूशन है जो pH चेंज को रेजिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल ब्लड होता है। तो जो हमारा ब्लड है वो नॉर्मल एक्टिविटी से उसका pH चेंज नहीं होता। यदि ब्लड के अंदर समहाउ कोई एसिड एक्यूमुलेट होता है, बट द ब्लड विल रेजिस्ट द चेंज इन pH ड्यू टू दैट एसिड। इसी तरह से ब्लड के अंदर यदि किसी भी तरह से बेस आता है तो भी ब्लड जो है वो अपने आप को pH मेंटेन रखेगा और pH में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होने देगा। तो ओवरऑल बात करें तो ऐसे सॉल्यूशन जो pH चेंज को रेजिस्ट करते हैं। क्लियर। सो वी रोट दैट इज सॉल्यूशन which resist the change in pH, which resist the change in pH due to addition of a small amount of strong acid और strong base। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल अमाउंट के अकॉर्डिंगली होगा। यदि आप 1 लीटर ब्लड में 10 लीटर NaOH डालते हो तो ऑब्वियसली pH जो है वो चेंज होगा। बट नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस रेजिस्टेंस टुवर्ड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखा कि कितने तरह के बफर होते हैं। तो देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ बफर। तो इसके टाइप हमने देखे बेटा, पहला था एसिडिक बफर और दूसरा क्या था, बेसिक बफर। याद है दोनों केसेस। एसिडिक बफर क्या होता है, दिस इज मिक्सचर ऑफ weak acid plus the salt of same weak acid with strong base। क्लियर। यही होता है। अभी पता नहीं खबर फैली है या नहीं फैली, अभी मुझे पता है, बच्चे ने तो पूछा मैम, मैं कह नहीं बेटा जिसने छुट्टी है मतलब। चलिए देखिए। सो बफर जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक बफर। फाइन। तो एसिडिक बफर याद रखना, इट इज मिक्सचर ऑफ weak acid plus the salt of same weak acid with strong base। Now what is basic buffer? Anyone? Basic buffer क्या होगा? weak base plus strong acid plus weak base। strong acid weak base, basic buffer में weak base लेंगे और उसी weak base का strong acid के साथ हो, सेम होना चाहिए। weak base का उसी weak base का strong acid के साथ हो। like this is weak base with strong acid, like that। क्लियर। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एसिडिक का एग्जांपल लिया, CH3COH प्लस CH3COONA। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, पहले ये बताओ क्या ये वीक एसिड है? यस सर। एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ
same weak acid with strong base. Yes, sir. This is weak acid, strong base. Is it satisfying the condition of acidic buffer? Obviously. Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है, this is example of acidic buffer. Now one more example. NH4OH plus NH4NO3. Ammonium hydroxide. Which kind of base is this? Weak. Very good. Weak base. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ही स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट ऑफ SaNWB. Is it satisfying the condition of basic buffer? Yes, sir. ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो एसिडिक बफर क्या होगा? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस. WaSb सॉल्ट. बेसिक बफर क्या हुआ? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. डन. अब देखो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. राइट डाउन क्वेश्चन. Which of following are buffer? Also identify their type. Which of following are buffer and also identify their type. तो पहला एग्जांपल, फर्स्ट वन, NH4OH, NH42SO4. Second example, second one, NaCl plus CH3COH. Third example, CH3NH2. Third is very good example. CH3NH3 plus Cl negative. Fourth example, fourth is NaCl plus HCl. NaCl plus HCl. Fifth example, also good example, formic acid plus potassium formate. And sixth and last one, that is H2CO3 plus NaHCl. इसको नोट करो और जितने भी केसेस बफर के हैं वो आइडेंटिफाई, नोट इट डाउन. So, पहला वाला एग्जांपल, फर्स्ट वन, is it buffer? Yes, sir. Which buffer? Basic. Basic buffer. Very good. कैसे पता किया? NH4OH जो है वो weak base है और ये क्या है? This is salt of weak base with strong acid. याद है H2SO4 strong acid था, so it is salt of weak base with strong acid. So this is the condition. Weak base plus salt of same weak base with strong acid. Very good. This is buffer and this is basic buffer. Second question. Is it buffer? No, sir. No, sir. Note the buffer. देखो NaCl क्या है? Strong acid, strong base. But CH3COH, acidic acid क्या होता है? Weak acid.
तो देखो ये किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। ये वीक एसिड है तो इसके साथ क्या होना चाहिए था, वीक एसिड के साथ उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट, बट ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, दैट मींस नॉट बफर। थर्ड एग्जांपल, Yes, sir. दिस इज बफर। थर्ड वाला बफर Acidic. कैसे हुआ कि जो फॉर्मिक एसिड होता है दैट इज वीक एसिड, दिस वन इज वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का पोटेशियम के साथ सोल्ट, पोटेशियम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इट इज सोल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बफर हुआ ये, Acidic. Acidic. एसिडिक बफर। गुड। फोर्थ एग्जांपल, is it Yes. buffer? Very good, it is buffer। which type of buffer? Acidic. एसिडिक नहीं होगा, इट इज बेसिक बफर। देखो ये जो अमीन है इसको हमने बोला था बेटा ये ऑर्गेनिक बेस होता है, और ऑर्गेनिक बेस वीक बेस होता है, तो दिस इज वीक बेस। अब इसी वीक बेस का HCl के साथ देखो हमने इसमें क्या ऐड किया, HCl, इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ SaWP, दिस इज वीक बेस plus salt of same weak base with strong acid, it is definition of basic buffer। fourth example, Yes, sir. HCl क्या होता है, वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, so it is which kind of buffer, Acidic. acidic। now last example, last Yes, one, sir. वेरी गुड, ये भी बफर है, हमारे ब्लड के अंदर ये बफर प्रेजेंट होता है, क्लियर। H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, और इसी वीक एसिड का देखो NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, so we can say it is acidic buffer, it is weak acid and this is salt of weak acid with strong base, so it is acidic buffer। note it down। ये समझ में आया बेटा सभी को, आदित्य, सारिका, जगप्रीत एंड अगम, सुवेनी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सारिका आपको समझ आया बेटा? Yes, sir. बिल्कुल सिंपल है, बस कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि एसिडिक बफर का मतलब वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, बेसिक बफर का मतलब वीक बेस उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। डन। एक और पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कंपोनेंट को देख के बता दोगे कि बफर है या नहीं। एक और केस बनता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, राइट नाउ which of following combination, very good question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो, which of following combination will leads to buffer formation, which of following combination will lead to buffer formation। सबसे पहला आपके पास एसिडिक एसिड और NaOH का मिक्सचर है, एसिडिक एसिड और NaOH का मिक्सचर है,
आपने इनको अलग अलग प्रोपोर्शन में लिया। पहले आपने लिया 1:2, इसका 1 मॉड्यूल, इसका 2 मॉड्यूल। फिर आपने लिया 1:1 और थर्ड केस में आपने लिया 2:1 and this is ratio of volumes or mole we can say. Fine, clear? This is ratio of mole. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आपने इन दोनों कंपोनेंट को लिया है, पहली बारी 1:2, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल। दूसरी बार में 1:1, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। और थर्ड केस में क्या किया, 2:1, इसके 2 मोल, इसके 1 मोल। तो बताना है कि किस केस में बफर बनेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिएक्ट बोथ, इन दोनों की रिएक्शन करानी। CH3COH और NaOH की हमें रिएक्शन करानी है। क्लियर? अब कैसे रिएक्शन होगी, वेरी सिंपल। ये क्या है बेटा, दिस इज एसिड, एसिडिक एसिड, इट इज एसिड। और NaOH का नेचर क्या होता है, बेसिक। तो एसिड एंड बेस विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा CH3COONA प्लस वाटर। तो देखो अब पहले केस के अंदर इसका 1 मोल था, इसके 2 मोल थे। ध्यान से समझना, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल। तो स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है कि इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 1। और ये भी कितना बनेगा, 1 मोल। 1 मोल। वेरी गुड, दिस इज P इक्वल टू 0। T टाइम बाद इसका 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा, तो ये कितना बचा, 0। 1 से 1 रिएक्ट किया, 2 में से सिर्फ 1 रिएक्ट किया, तो कितना बच जाएगा, 1। और इसके 1 से ये भी 1 बनेगा, तो ये कितना बना, 1 मोल। और वाटर तो एक्सेस में होता है। नाउ इस सॉल्यूशन में बात करें आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद कौन कौन बचा, NaOH कितना मोल बचा इसका, 1। और सोडियम एसिटेट इसका कितना मोल, 1। 1। नाउ NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड, दिस इज WaSb सॉल्ट। अब देखो इस सॉल्यूशन के अंदर ये 2 कंपोनेंट बचे हैं, क्या ये बफर के कंपोनेंट, यस सर। नो, इट इज नॉट बफर। चेक करो, वो उल्टा आपने जज किया है, वो वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड था। इज इट वीक बेस, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, सो दिस इज नॉट द बफर। इस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस है और उसी स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ सॉल्ट है, ये कोई बफर की कंडीशन नहीं थी। बफर की कंडीशन एसिडिक था, वीक एसिड विद वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। और बेसिक बफर की कंडीशन क्या थी, वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बताओ इनमें से कोई केस बना, नो। क्लियर? सेकंड 1:1 में देखते हैं, अगेन फिर से रिएक्शन लिखेंगे, CH3COH प्लस NaOH, CH3CONA प्लस H2O। अब देखो 1:1 में इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। तो बताओ T टाइम बाद जब ये रिएक्ट कर जाएंगे, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या इनमें से कोई बचेगा, नो No, सर। 0 0। और इसका कितना मोल बन जाएगा, 1। 1।
वेरी गुड। अब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्ट है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्या ये बफर का कंपोनेंट होता है? No, sir. टेबल में बफर की कंडीशन फुलफिल होता है। थर्ड एग्जांपल क्या है? इस बार 2:1 लिया है, एसिटिक एसिड के 2 मोल और NaOH का 1 मोल। देखो थर्ड CH3COH प्लस NaOH इस बार हमने 2:1 किया है, इसके 2 इसके 1। दिस इज 2 मोल एंड दिस इज 1 मोल। इसका एक से रिएक्ट करता है तो ये हो जाएगा 0। 2 में से 1 रिएक्ट किया तो बचा कितना? 1। 1 से 1 ही रिएक्ट करेगा, बट अवेलेबिलिटी 2 की है तो 1 मोल बच जाएगा। अब इसके 1 से ये भी 1 बनता था तो इट इज 1 मोल। नाउ कैन यू चेक इज इट बफर और मोल? Yes, sir. वेरी गुड, दिस इज बफर, क्योंकि जब रिएक्शन हो गई तो उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, इन दोनों के 1-1 मोल। अब देखो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, ये दोनों प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा? Weak acid. वीक एसिड। और सोडियम एसिटेट क्या होता है? सोल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। Now check, are they component of any buffer? Yes, sir. Which Yes, buffer? sir. Acidic Acidic. buffer. इसमें बफर बनेगा थर्ड केस में। क्लियर? नोट इट डाउन। बेटा एक बार फिर से बताओ, इज देयर एनी डाउट इन एनी पार्ट? एनीवन? No, sir. No, sir. आपको थोड़ा सा रिएक्शन करा के देखना पड़ेगा कि फाइनल रिएक्शन के बाद किस में बफर के कंपोनेंट बचते हैं। नोट इट डाउन। So ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। Still, if you have any doubt, just let me know. I will repeat that. Otherwise, फिर बेटा हम आगे बढ़ते हैं। So I hope no doubt. बस फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको रिएक्शन करानी है और रिएक्शन करा के चेक करना है कि किसमें बफर के कंपोनेंट बच रहे हैं, और जिसमें बफर के कंपोनेंट बचेंगे वो बफर होगा। That's it. Next. Right now, next topic is the pH of buffer. Buffer के केस में हम pH के कौन से एक्सप्रेशन काम में लेंगे? So let us derive the expression for pH of buffer solution. तो बेटा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे या फिर बोर्ड वाइज बात करें तो एसिडिक बफर इज रिलेटिवली more important than basic buffer. Clear? So we are deriving the pH expression for acidic buffer. Write down.
This is pH calculation. pH calculation for acidic buffer. pH calculation of acidic buffer. तो सबसे पहले हम एक एसिडिक बफर का एग्जांपल लेंगे और उसी की हेल्प से हम pH एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. सो लेट अस कंसीडर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर. देखो जैसे ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर दो कंपोनेंट CH3COH और CH3CONA. Now let me know, is it buffer or no? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Which type of buffer? Acidic buffer. Acidic. देखो weak acid plus salt of same weak acid with strong base. Clear? अब देखो इनको स्प्लिट करते हैं और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं. जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, we will put that concentration in pH फॉर्मूला. तो देखो weak acid जो है, बताओ बेटे कि कैसे ब्रेक होगा. CH3CO plus H plus. एसीटेट आयन प्लस H प्लस, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. इसी तरह से सोडियम एसीटेट, ये कैसे ब्रेक होगा. CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव. ठीक है. अब बेटे व्हाट इज दिस? दिस इज वीक एसिड. और याद करो वीक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनीवन? KB. नो. कॉमन सेंस लगाओ. के बी क्यों आएगा? बी फॉर बेस. सो क्या होना चाहिए? के ए. इजंट इट? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड. तो इसको हम के से डिनोट करें. के बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे नेगेटिव. सो दिस इज CH3CO नेगेटिव concentration, H plus concentration divided by CH3COH concentration. डन. अब देखो यहाँ पे आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है, उसको अलग कर दो और बाकी सारे एक्सप्रेशन को अलग कर दो, सो दैट दिस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से देखो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? दैट इज Ka CH3COH डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर दो, CH3COOH. नाउ टेक log on both side. दोनों तरफ log ले लो. देखो आगे taking log on both side. तो क्या बना एक्सप्रेशन? log of H plus log of Ka CH3COH and this is CH3COH, like that. अब बताओ log of m into n क्या होता है? Log M plus log N. log n. तो यहाँ पे वो भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, so that this become log of H plus is equal to, बेटा k को m मान लो और इस पूरे पार्ट को n मान लो. अब अप्लाई कर देंगे m into n. So log of m multiplied by n is log m plus log n. तो ये बन जाएगा log of k plus log of
CH3COH divided by CH3COON like that. यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? log m multiplied by n is sum of log m and log n. इसको देख के बताओ, एनी डाउट इन दिस स्टेप? No, sir. कैसे बनाएंगे? What was the expression of pH? pH is negative log of H plus ion concentration. तो देखो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये नेगेटिव लॉग बन जाए? -1 से, isn't it? जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस लॉग H plus that is pH. So इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1. Let it be equation number 1. So next step, multiply equation 1 by -1. Multiply equation 1 by -1. तो देखो क्या बन गई इक्वेशन 1? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव. पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ Ka and this become minus log CH3COH divided by CH3CON like that. हमने क्या किया? सिर्फ इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया. तो बताओ बेटा ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? माइनस लॉग H प्लस व्हाट इज दैट? pH. वेरी गुड. और नेगेटिव लॉग ऑफ K इसको क्या बोलते हैं? एनीवन? pKa. याद है किसी भी चीज का P का मतलब होता है उसका नेगेटिव लॉग. इस नेगेटिव लॉग K का मतलब pK. याद करो जो H प्लस है pH is negative log of H plus concentration. Further second formula क्या है? pKa is negative log of K. तो हम इन दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इस नेगेटिव लॉग H प्लस की जगह हम रख देंगे pH. So that the final expression is pH is equal to नेगेटिव लॉग K की जगह pKa पुट कर दो. pKa plus CH3CO negative divided by CH3COH. इस -1 को सेटिस्फाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा. एसिटेट आयन ऊपर आ जाएगा और एसिटिक एसिड नीचे. So this is the final expression. pH is equal to pKa plus log of acetate ion divided by acetic acid concentration. अब बेटा इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखिए. तो ये क्या था? What was acetate ion? Salt. What was acetic acid? Weak acid. तो देखो इन जनरल लिखें तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? That is pH is equal to pKa plus log of salt divided by weak acid. That expression is applicable everywhere. pH is equal to pKa plus log of salt upon weak acid. Note it down.
एक स्क्रीनशॉट। अब बेटा इस पे न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। याद रखना बेटा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्ट की नहीं कॉन्जुगेट बेस की होगी। इस एसीटेट आयन का कौन सा पार्ट उस सॉल्ट से मिल रहा है, देखो ध्यान से। इस एसीटेट आयन का कौन सा पार्ट इस सॉल्ट से मिल रहा है, जैसे CH3CO नेगेटिव। तो हम पूरे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखेंगे, हम इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, वो आयन जो इस वीक एसिड का पार्ट और सॉल्ट के अंदर कॉमन है। आई एम रिपीटिंग, वो आयन जो वीक एसिड का पार्ट है और सॉल्ट के अंदर कॉमन है। व्हाट इज कॉमन इन बोथ? एनीवन? कौन सा पार्ट कॉमन है एसिड? CH3CO नेगेटिव, दिस वन। अब देखो न्यूमेरिकल नेक्स्ट। तो एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, हमने जो डिराइव किया दैट वाज एक्सप्रेशन ऑफ एसिडिक बफर, उसी तरह से बेसिक बफर का डिराइव होता है। तो हम दोनों का एक्सप्रेशन रिलेट करते हैं। तो देखो एसिडिक बफर का पीएच क्या आया, pH is equal to pKa plus log of salt अपॉन नीचे क्या है weak acid। तो दिस इज pH for acidic buffer। इसी तरह से बात करें बेटा बेसिक बफर की, तो देखो बेसिक बफर में क्या हो जाएगा, pH की जगह क्या आएगा, pH की जगह क्या आएगा POH, pKa की जगह pKb, pKb, POH equal to pKb plus log of salt अपॉन एसिडिक बफर में वीक एसिड था, तो बेसिक बफर में क्या होगा, Weak base. Weak base. माइनर डिफरेंसेस हैं, लाइक दैट। क्लियर? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसिडिक बफर इज pKa, pH is pKa plus log of salt upon weak acid. For basic buffer we have to find POH is equal to pKb plus log of salt upon weak base. Done? अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, राइट डाउन क्वेश्चन। राइट डाउन, find the pH of acidic buffer if you are given the concentration 0.1 m, this is 0.1 m acetic acid plus 0.2 m sodium acetate. You are also given the Ka for acetic acid is equal to 10 raised to power minus 5. नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं। दिस इज 0.1 m, 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन है एसिटिक एसिड की और 0.2 m है सोडियम एसिड। नोट इट। देखो बोर्ड पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो बेटा कौन सा बफर है, एसिडिक है या बेसिक। Acidic. वेरी गुड, एसिडिक। इसमें ये तो वीक एसिड है, एसिडिक एसिड, और सोडियम एसिड क्या है, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यहाँ पे देखो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है
What is the concentration of weak acid? 0.1 molar. Very good. And what is the concentration of this salt? 0.2 molar. 0.2. किसी गलती होने के चांसेस होते हैं। इसमें तो क्वेश्चन उतना ट्रिकी नहीं है, बट काफी बार एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो इसमें क्या होगा, आप जब पीएच का एक्सप्रेशन लिखोगे तो पीएच कितना हो जाएगा, pKa प्लस लॉग ऑफ, ऊपर हम रखते हैं सॉल्ट मतलब एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे हम क्या पुट करते हैं, वीक एसिड एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। डन। अब ध्यान से समझना कि बेटा इस पार्ट में से आपको एसिटेट कितना मिलेगा, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करके निकाल देते हैं, 0.2 है, और 0.2 को ब्रेक करेंगे तो एसिटेट आएंगे कितना मिलेगा, 0.3। क्लियर। इसका मतलब जितनी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही इस कॉन्जुगेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। बट काफी बार क्या होगा, इस सॉल्ट में से दो एसिटेट मिल जाएंगे, तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। सो नाउ दिस pH इज इक्वल टू, देखो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.1, एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई 0.2। इनको एक बार कलेक्ट करते हैं डाटा। तो वी गॉट weak acid is equal to 0.1 molar and we got acetate ion equal to 0.2 molar। अब देखो यहाँ पे आपको pKa रिक्वायर्ड है और क्वेश्चन में क्या गिवन है, Ka। Getting my point? In formula we have to put pKa, but in question you are given Ka। तो बताओ कैसे निकालेंगे pKa? Minus log Ka. Negative log of K. Very good. Negative log of Ka। अप्लाई कर दो फॉर्मूला। सो नेगेटिव लॉग ऑफ K की वैल्यू डाली 10 raised to power -5। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, Log m की power n. 5 log 10. इज n log of m, पावर बाहर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, -1 into -5 log of m। तो कितना हो जाएगा, 5। माइनस माइनस इज प्लस and log 10 is 1, so this becomes simply 5। अब फॉर्मूला में पुट कर दो। now put all the values in this expression। तो pH कितना हो जाएगा, pH is equal to pKa, that is 5 plus log of acetate ion, that is 0.2, acetic acid, that is 0.1। तो क्या बन जाएगा, 5 प्लस पॉइंट कैंसल्ड आउट, 2/10 1/10 10 10 कैंसिल। देखो चलो लिख लो इसको भी, 0.2 0.1। इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 10। इस पॉइंट को हटाएंगे तो भी नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो दिस बिकम log 2। 5 प्लस log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3। सो आंसर क्या हो जाएगा, pH is 5.3। दैट्स इट। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली हमें कैलकुलेशन करनी है। ऑल्दो हमने फॉर्मूला में सॉल्ट अपॉन वीक एसिड लिखा है, बट उस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पूरी नहीं लेंगे, हम सिर्फ उसका वो पार्ट लेंगे जो वीक एसिड का पार्ट। जैसे यहाँ पे ये सॉल्ट CH3CON है, बट हमें कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एसिटेट आयन की निकालनी है। दैट्स इट। इसको नोट करो।
ये समझ में आया सभी को, कैलकुलेशन एंड ऑल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कुछ सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में सावधानी रखनी है। चलिए नेक्स्ट, राइट डाउन रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज द रेंज? बफर जो है उसकी रेंज कैसे डिसाइड होती है, उसकी पीएच कहां से कहां तक वेरी कर सकती है। सो राइट डाउन दिस इज रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बेटा जैसे हम एक पर्टिकुलर एसिडिक बफर का एग्जांपल लें, जैसे CH3COH प्लस CH3CON लाइक दैट। इसमें देखें तो रेंज कैसे डिसाइड होगी, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट इनका जो रेशियो है वो 10 से छोटा होना चाहिए और 1/10 से बड़ा। लाइक the concentration of this weak acid to this salt, it should be range between less than equal to 10 but more than equal to 1. ये याद रखना, this is important. मतलब एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट से रेशियो निकालें तो ये 10 से छोटा होना चाहिए और 1/10 से बड़ा। और we can say pH is pKa plus minus 1. pH is pKa plus minus 1. क्लियर? तो बताओ मैक्सिमम रेंज क्या हुई इसकी, pKa plus 1, और मिनिमम रेंज क्या हुई, pKa minus 1। क्लियर? तो देखो मैक्सिमम pH कितना हो सकता है, pH मैक्सिमम इस pKa plus 1 और मिनिमम कितना होगा, pKa minus 1। That's it. This one. Clear? Next एक और सिंपल सा टर्म है, that is buffer capacity. इसको नोट करो, फिर बफर कैपेसिटी डिस्कस। नेक्स्ट राइट डाउन इसकी डेफिनेशन वाइज बफर कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं बेटा बीटा से। बफर कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय बीटा। तो व्हाट इज बीटा हियर? राइट डाउन दिस इज बीटा इज इक्वल टू dn अपॉन dph। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा इज द बफर कैपेसिटी, dn is the number of moles and dph is the change in pH। इसका मतलब ध्यान से समझना, व्हाट इज बफर कैपेसिटी, हम इस बफर कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड which causes the change in pH equal to 1। क्लियर? देखो यहाँ पे pH की वैल्यू 1, तो बफर कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल की। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड which causes pH change equal to 1। So write down this is defined as the moles of SA or SB added to solution which causes the pH change for 1 liter by 1। मतलब कितना एसिड या कितना बेस डालें ताकि जो पीएच चेंज है वो बंद हो जाए।
फाइन। और लास्ट एक और फॉर्मूला है, दैट इज फॉर्मूला ऑफ बफर कैपेसिटी, दैट इज बफर इफिशिएंसी। हाउ टू फाइंड द इफिशिएंसी ऑफ बफर? बफर जो है, ऑल्दो वी नो इट रजिस्ट द pH चेंज, बट उसकी कितनी एफिशिएंसी हो? कुछ बफर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी, बहुत ज्यादा इफिशिएंट होंगी, बट कुछ बफर जो है उतने इफिशिएंट नहीं। सो राइट डाउन, दिस इज बफर एफिशिएंसी। बफर एफिशिएंसी, बफर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बेटा, डिनोटेड बाय बीटा इक्वल टू 2.303 AS upon A plus S. Neta is the buffer efficiency, that is equal to 2.303 AS upon A plus S, where A क्या है यहाँ पे? मोल्स ऑफ एसिड, एसिड के मोल, और B यहाँ S यहाँ पे क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्ट। A is denoting the moles of acid and S is denoting moles of salt. Clear? इसको नोट करो। Buffer efficiency, buffer efficiency, buffer efficiency. Clear? It is simply 2.303 AS upon A plus S. A यहाँ पे एसिड को डिनोट करता है और S सॉल्ट। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट डायरेक्टली आपके बोर्ड, नीट और जेई में पूछा जाता है कि बफर कब सबसे ज्यादा इफिशिएंट होता है। याद रखना, बफर तभी सबसे ज्यादा इफिशिएंट होता है जब उसके दोनों कंपोनेंट 1:1 में प्रेजेंट। मतलब एक कंपोनेंट क्या था? वीक एसिड, और दूसरा कंपोनेंट वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। यदि इनका रेशियो 1:1 तो इसकी इफिशिएंसी सबसे ज्यादा निकलेगी। क्लियर? सो the efficiency of buffer is maximum when its components are present in 1:1। यदि दोनों के मोल सेम रहेंगे तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। ओके, so any doubt to anyone? Aditya, Jappreet, Suemi, Sarika and Agam, anyone? No, No, sir. No, sir. No, sir. लाइन याद रखना कि एक बफर तभी सबसे ज्यादा इफिशिएंट होता है जब उसके दोनों कंपोनेंट 1:1 में। क्लियर?
यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विथ न्यू टॉपिक। बफर में मेनली यही पूछे जाते हैं, एक तो क्वेश्चन बफर को आइडेंटिफाई करने का आता है कि बफर है या नहीं, और है तो किस टाइप का बफर, और दूसरे क्वेश्चन बफर की पीएच का आता है। तो हमने दोनों केसेस में पीएच देखी, एसिडिक के लिए भी और बेसिक के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।